Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to solve a problem from the gravitation, and in this problem we have three particles each of mass m at the vertices of equilateral triangle side L. The gravitational field and the gravitation potential at the centroid due to these particles is. So basically हमारे पास एक equilateral triangle है जिसके हर कॉर्नर पर मास m और मास m तीनों पर सेम मास रखे गए हैं. लेट सपोज इस कॉर्नर का नाम हम A रखते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C. हमें जो है सेंट्रॉइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा जा रहा है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब हमसे बेसिकली ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछी जा रही है. ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास एट दैट पॉइंट. सो हमसे इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन फील्ड हमें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है. तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली हर कॉर्नर से सेम रहेगा. दिस इज लेट सपोज सेंट्रॉइड पॉइंट ओ. तो हर कॉर्नर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सेम है एंड हर कॉर्नर पर रखा गया जो मास है वो भी सेम टू सेम है. तो पॉइंट ओ पर एनी ऑफ द मास की वजह से जो भी इंटेंसिटी रहेगा वो सेम रहेगा, तो उसे मैं आई लिख देता हूँ. एंड दिस इंटेंसिटी इज सिंपली द force experienced by the unit mass. So this gravitation force is simply attractive in nature. So intensity का जो डायरेक्शन रहेगा ए मास की ए पे रखे गए मास की वजह से, सो दैट इज सिंपली टुवर्ड्स ओ ए. एंड सिमिलरली सी पॉइंट पे जो मास रखा है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी रहेगा वो रहेगा ओ सी. एंड जो बी पॉइंट पर मास रखा है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी रहेगा पॉइंट ओ पर, दैट इज टुवर्ड्स ओ बी. So basically there are three intensities because of three masses there and all are acting like that. So यहाँ पर जो एंगल होता है स्टूडेंट्स दैट इज सिंपली 120 डिग्री. तो हमें यहाँ पर तीनों इंटेंसिटीज़ का रिजल्टेंट निकालना है. इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो एनी ऑफ द टू इंटेंसिटीज आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. हम उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, आई रिजल्टेंट निकालेंगे किन्हीं दो का जो कि 120 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं. सो दैट इज आई स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर प्लस 2ab, लाइक इट इज़ 2ii एंड इट इज़ cos 120. सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos 120 का वैल्यू है माइनस हाफ. सो सॉल्व करने पर ये बनेगा 2i स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर एंड यहाँ से हमारे पास बचेगा रूट आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आई. सो बेसिकली इन दोनों इंटेंसिटीज़ का रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली इनके बीच में आई उसका रिजल्टेंट बनेगा. आई और आई का 120 पे रिजल्टेंट आई बनेगा और ये दोनों आई जो है आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे. इट मीन्स दैट एट सेंट्रॉइड, बेसिकली सेंट्रॉइड पर इन सभी सेम मासिस की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बन रहा है वो ज़ीरो बन रहा है. सो ज़ीरो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड बिकॉज ऑफ थ्री मासिस इज इक्वल टू ज़ीरो. देन उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है साथ में ग्रेविटेशन पोटेंशियल. स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है माइनस जी एम अपॉन आर. दैट इज़ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल. तो हमें यहाँ पर तीनों मासिस की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो एनी ऑफ द मास की वजह से जो बनेगा किसी एक मास की वजह से बन जाएगा माइनस जी एम. सो हमारे यहाँ पर जो साइड दे के रखा है वो बेसिकली एल है, तो हम उसे एल से डिनोट कर देते हैं. एल सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस रहता है कॉर्नर से वो रहता है स्टूडेंट्स एल अपॉन रूट थ्री. दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द कॉर्नर. सो किसी एक मास की वजह से जो हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल बनेगा दैट इज़ माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस हियर इज एल बाय रूट थ्री. सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल because of any of the mass at point O is simply minus gm upon L by रूट थ्री. इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस रूट थ्री जी एम अपॉन एल. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द मास. सो यहाँ पर जो है तीन मासेज हैं तीन कॉर्नर्स पर. सो यहाँ पर नेट ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वैल्यू बन जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वैल्यू बन जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ माइनस रूट थ्री जी एम अपॉन एल. सो इसे हम लिख सकते हैं माइनस थ्री रूट थ्री जी एम अपॉन एल. सो दैट इज़ द आंसर फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल. सो दैट इज़ ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर. इसका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो. और इंटेंसिटी जो है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बिकॉज ऑफ दीज थ्री मासेज इक्वल टू ज़ीरो.